नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज कर्णपुरा के भावी मुखिया प्रत्याशी रुमाना खातून के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि जो बगल में बैठे हैं मुखिया पति सह प्रतिनिधि और पूर्व मुखिया मोहम्मद इकबाल भाई है। जी हाँ, जो रुमाना खातून भावी मुखिया, उनके पति भी है, प्रतिनिधि भी है और पूर्व में ये मुखिया भी रह चुके, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर चुके। तो आइए जानते हैं इनसे आगामी चुनावी एजेंडा और विगत हार के बारे में कि आखिर कैसे इनको हार हुई थी। सारी जानकारी लेंगे, बने रहिए चैनल पे। बताएंगे कि कैसे इन्होंने आगामी चुनावी एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में उतरा है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आज से 10 साल पहले मुखिया थे जी और 10 साल पहले मुखिया थे और फिर अभी चुनाव में लगा हुआ है। अभी देखिए क्या होता है। जनता तो सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहेगी उसको बना देगी और मैं जनता पर भरोसा करता हूँ। 2021 के चुनाव में आपकी मुद्दा क्या है? देखिए, मैंने कुछ काम अधूरा छोड़ दिया था। पहले तो मेरा वही मुद्दा है, जैसे इस पंचायत में बहुत से अगल बगल पंचायत के भी यहाँ पे माने सौदा करने के लिए लोग दरिया के किनारे ले आते हैं। जो लोग मरते हैं उनको जलाने के लिए। जी 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 जी। तो ये मेरा पहले जब मुखिया थे तो मैं लास्ट टाइम में, हमको पहले ध्यान में नहीं आया, लास्ट टाइम में आया कि यहाँ पे सौदागिरी होना चाहिए। तो मैंने उसको अपने इसमें सीडी बनवा के मैंने भारत सरकार को भेजा था, मगर अफसोस इस बात की रही कि मैं चुनाव हार गया। तो वो काम मेरा अधूरा रह गया। उसके बाद से स्वास्थ्य केंद्र का काम इस पंचायत में सरकार की तरफ से हर पंचायत को एक स्वास्थ्य केंद्र जी का आवंटन है, मगर हमारे बाद यहाँ 2 मुखिया आए, अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र के बारे में किसी का कोई रुझान नहीं है। जी जी। मगर मैं जीतूंगा तो पहले स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा, जीतूंगा तो पहले मैं सौदागिरी बनवाऊंगा जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है। क्योंकि इससे बहुत सारा जो है कि जैसे जहाँ तहाँ लोग मुर्दा को जला देते हैं। हमारे यहाँ ही है शमशान, मेरे गांव में ही है, और हम लोगों की जमीन है और बाबा जी लोगों की जमीन है जिसमें सौदागिरी जी, यानी कि मिली हुई जमीन है। जी। मगर वहाँ पे अमलोरी पंचायत से भी लोग आते हैं यहाँ पे जलने के लिए, क्योंकि दरिया का किनारा है। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है सौदागिरी। तब पहले भी था, 2006 में जब मैं मुखिया बना था तो 2009 में हम ये प्रोग्राम लाए थे, मगर विडम्बना कहिए कि हम हार गए, नहीं तो ये काम हुआ होता। अब उसके बाद से यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है पंचायत में जी। जो पंचायत वासियों को हॉस्पिटल जाने में बहुत सारी सुविधा होती है, असुविधा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए एकदम मस्त है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। तो मैं जीतूंगा तो पहले ये 3 काम तो एकदम मस्त है, जो करना ही करना है। उसके बाद से मैं जब मुखिया था तो 150 लोगों को प्रतिदिन काम दिया करता था। 5 साल तक प्रतिदिन 150 आदमी काम किया करते थे, जिसमें 60 औरतें थीं और 90 मर्द थे। तो ये किस माध्यम से काम करवाते हैं? मनरेगा या कोई और? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की तहत काम करवाते थे। हमारी सरकार, हमारे हिंदुस्तान के कानून में, संविधान में है, महात्मा गांधी का ये सपना था कि हर आदमी को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत सरकार के कानून में है कि 100 दिन का रोजगार हर आदमी को दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार हर आदमी को दिया जाएगा। तो मैंने वो 100 दिन का रोजगार को ही मैंने आगे बढ़ाया। जी जी। और हमने अपने पंचायत में पूरे पंचायत वासियों को लगा दिया, सारे गरीब लोगों को लगा दिया काम में। और मैंने इतना काम किया मट्टी का, मैंने पंचायत के अंदर कि 150 आदमी प्रतिदिन काम करते रहे और साप्ताहिक पेमेंट देते थे हम। अब कहीं भी जाएंगे, पता करेंगे, पंचायत में पूछेंगे कि इकबाल मुखिया के बाद से आज तक मनरेगा का कोई काम हुआ या नहीं हुआ, तो आपको यही पता चलेगा कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 2 मुखिया गुजर भी गए। तो फिर विकास कैसे होता है?
पंचायत का सारा दारोमदार जो है मनरेगा पे टिका हुआ, और आप कहते हैं कि जिस समय आप मुखिया थे आज से 10 वर्ष पहले, उस समय आपने मनरेगा का काम करे और 10 साल पूरा होने वाला और मनरेगा का काम ही नहीं हुआ। आप पता कर लें कि आप पता करें पंचायत में मनरेगा वालों से कि काम होता है कि नहीं होता है, कब काम होता था और अभी होता है कि नहीं होता है। पूर्व मुखिया है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मनरेगा का काम था वो जिस समय आप थे उस समय हो रहा था, लेकिन अब बजट आ ही नहीं रहा है या फिर मुखिया लोग करवा नहीं रहे। देखिए ऐसा है ना कि ये सरकार में है काम, ये कानून में काम है, तो कानून में जो काम होता है ना उसका बजट ओजट नहीं होता है। आप जितना चाहें बजट मंगा सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। रोजगार गारंटी योजना का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। करोड़ों में पैसा मंगाया जा सकता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके एबिलिटी के ऊपर है, आप क्या करते हैं। पहले तो जो भी मुखिया होता है, या हम हो या कोई हो, जब हम मुखिया बनते हैं तो हम यही समझते हैं कि ये मेरा राज है और मैं यहाँ का मालिक हूँ, और पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जो भी लोग हमारे हैंड्स मिलते हैं वो मेरे नौकर हैं। यही कंफ्यूज लोग कर जाता है ये सोच के। आपको अगर कोई सरकार की तरफ से हैंड्स मिलता है तो वो आपका सहयोगी है, बिल्कुल बिल्कुल, अन्यथा वो आपका नौकर नहीं है। अगर उसको आप अपना हैंड समझते हैं, सहयोगी समझते हैं, तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, हर काम होगा। अगर उसको आप अपना मलकियत समझते हैं, आप मालिक समझते हैं, उसको नौकर समझते हैं, तो आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए कि आपके जैसे 12 मुखिया को वो देखेगा, उसका 60 साल का नौकरी है, आपका 5 साल का नौकरी है। आप 5 साल में आफत जोत देते हैं, वो 60 साल में आफत नहीं जोतता है। तो वो एक मुखिया से नहीं कमाएगा, 2 मुखिया से नहीं कमाएगा, 10 साल नहीं कमाएगा, 50 साल तो कमाएगा। जीने के लिए 50 साल काफी है ना। सोच लोगों की गलत है। और रही बात मनरेगा की, तो मनरेगा में तो मैं अब की पारी जीतूंगा तो 1000 लोगों को काम में लगाऊंगा। ये मेरा पूरे पंचायत से वादा है। क्या बात है, क्या बात है। 1000 मतलब कि पहले ऐसे मुखिया मिले हुए हैं, पूर्व मुखिया मोहम्मद इकबाल भाई, जो कह रहे हैं कि मैं अगर 2021 का चुनाव जीतता हूं तो 1000 लोगों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम योजना के अंतर्गत, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, मनरेगा के अंतर्गत 1000 आदमी को मैं रोजगार दूंगा। तो फिर आगे का प्लान किया है। इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप अपने पंचायत को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 के चुनाव को लेकर? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं, आप मुझे वोट दें, मैं आपको काम दूंगा। मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। इस सारी जनता जानती है कि मैं इकबाल जी मुखिया नहीं हूं। यहाँ के लोगों से पूछिएगा तो कहेंगे कि हम मुखिया हैं। वर्तमान विकास के बारे में आपकी क्या राय है, जो 2016 से लेकर के अभी 21 तक होने वाली है? देखिए अभी तक तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। वैसे नल जल सिर्फ नजर आ रहा है पंचायत के अंदर की, हर वार्ड में नल जल का जो है कि टंकी लगा हुआ है, पानी कहीं नहीं आ रहा है। मेरे भी वार्ड में पानी नहीं आता है, हमारे बगल वार्ड में 10 नंबर में भी पानी नहीं आता है, 11 में भी पानी नहीं आता है, 12 में भी पानी नहीं आता, 13 में भी पानी नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि सारे मुखिया गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मेरे वार्ड में, सभी वार्डों में पानी गिर रहे हैं? अब आप जनता से पता कीजिए कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम जो घूम रहे हैं, कभी कभी घूमते हैं, संडे को निकलते हैं। अभी मैं घूम नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं घूम रहा हूँ कि सरकार का अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पूछता है पब्लिक की कब इलेक्शन है, किस डेट में इलेक्शन है, किस माह में इलेक्शन है, तो हम जनता से क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेट तो आया नहीं है। इसलिए मैं घूमता नहीं हूँ, मगर जहां जरूरत पड़ती है वहां जाता हूँ, जहां से बुलाहट आती है वहां जाता हूँ। तो वहां जब जाता हूँ तो बस जनता जो भी कहती है सुनते हैं, और सुन के यही कहते हैं कि ठीक है, जनता सर्वोपरि है, आप लोग जो है कि जनता ही मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता जिसको चाहेगी उसको चुन देगी। तो अब आपको फैसला करना है कि आप कैसे आदमी को चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी, सबसे अहम बात यह है कि चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2021 के चुनाव में आपको आपके पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है?
देखिए, जनता से हमको बहुत उम्मीद है और जरूरत से ज्यादा उम्मीद है। जो अभी देखने को मिल रहा है, आप जहां भी जाएंगे तो चर्चा सिर्फ मेरा ही मिलेगा, क्योंकि सब अब अपने मुंह से बोलने से तो फायदा नहीं, वो हमने सर्वेक्षण के दौरान जाना, बहुत सारे गांव में गए हुए थे जहाँ पे लोगों की रुझान था कि इस बार मोहम्मद इकबाल भाई जो है वो चुनाव में आगे हैं और वो चुनाव जीतेंगे जी। तो फिर सबसे अहम बात ये आ रही है कि आप चुनाव जीतेंगे, ये अस्पष्ट है। जनता का रुझान आपकी तरफ है, ये भी स्पष्ट है, जैसा कि आप कह रहे थे। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, जैसे बहुत बाहर के लोग आते हैं तो बताते हैं कि भाई आपकी बात तो सारी जनता आप ही को कह रही है। जी। आपने जो भी काम किया है अच्छा किया है, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, किसी की इसमें नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब कि बाहर से ही लोग आके रिपोर्ट दे जाते हैं। जी। यानी कि जनता ही आपसे कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। बाहर के लोग, जी। अगल बगल पंचायत के लोग, इस पंचायत के लोग, खुद लोग ही आके कह जाते हैं कि हम आपके साथ हैं और हर तरह से आपके साथ हैं। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।